दर्जी टोनी चिड़िया। सुंदरवन जंगल में टोनी चिड़िया अपनी माँ रानू चिड़िया के साथ रहती थे। दोनों पेड़ पर अपना छोटा सा घर बनाकर खुशहाल से रहते थे। टोनी चिड़िया को पढ़ाई के साथ साथ सिलाई करना बहुत पसंद था। देखो माँ, मैंने कितने सुंदर कपड़े बनाए हैं, बहुत ही प्यारा है ना? हाँ मेरी बेटी, बहुत ही सुंदर कपड़े बनाई है तू तो, मगर तुमको तो अफसर बनना है। तुम सिलाई में ज्यादा ध्यान ना दो। नहीं माँ, मुझे तो सिलाई करना है। मैं कुछ नहीं जानती। मेरा एडमिशन एक सिलाई सेंटर में कर दीजिए। सिलाई करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो कपड़ा ही सिलूंगी, अच्छे अच्छे कपड़े सिलना सीखूंगी और इसके साथ साथ पढ़ाई भी तो करूंगी। रानू चिड़िया अपनी बेटी को लेकर एक सिलाई सेंटर जाती है और सिलाई सेंटर में उसका एडमिशन करा देती है ताकि टोनी चिड़िया अपनी शौक पूरा कर सके। टोनी चिड़िया सिलाई करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखती है और पढ़ाई भी मन लगाकर करती है। टोनी चिड़िया 12वीं कक्षा में ए ग्रेड से पास हो जाती है और इसी तरह अपना पढ़ाई पूरा कर लेती है। एक दिन सरला आंटी टोनी चिड़िया के घर आती है। अरे टोनी बेटी, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो और सुंदर भी। तुम्हारी माँ कहाँ है? जरा उसे बुलाओ तो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। मेरी माँ पड़ोस में ही गई है, मैं उन्हें अभी ही बुला लाती हूँ। ऐसा बोलकर टोनी चिड़िया अपनी माँ को बुलाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया आ जाती है। अरे सरला बहन, तुम्हारा इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? रानू बहन, मैं अपने बेटे बबलू का रिश्ता तुम्हारी बेटी टोनी के लिए लाई हूँ। मेरा बेटा वकील है। तुम्हारी बेटी बहुत खुश रहेगी मेरे यहाँ। अगर ये रिश्ता तुम्हें अच्छा लगे तो। क्यों नहीं बहन, मुझे मंजूर है। ऐसा रिश्ता तो मैं कभी ना ढूंढ पाती। मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी। टोनी चिड़िया और बबलू कबूतर का शादी बहुत ही धूमधाम से होता है। टोनी चिड़िया की शादी को 1 साल हो जाने पर टोनी चिड़िया और बबलू कबूतर का एक प्यारी सी बेटी होती है और पूरा परिवार खुश रहता है। टोनी, अरे ओ टोनी, मुझे आज ऑफिस में बहुत सारा काम है तो थोड़ा लेट हो जाएगा। तुम बेटी को खाना खिलाकर सुला देना। ठीक है जी, पर अब जल्दी आने की कोशिश करना। ठीक है, आप ध्यान से जाना। टोनी चिड़िया वहीं पर सोचते हुए खड़ी रहती है कि कालू कौवा टोनी चिड़िया के पास आता है। गजब हो गया भाभी, गजब हो गया भैया के साथ। बबलू भैया जब ऑफिस जा रहे थे तब एक बड़ा सा बाज आया और उन्हें अपने बड़े बड़े पंजों से पकड़कर दूर ले गया और उसे मारकर खा गया। बबलू भैया की वहीं पर मृत्यु हो गई। यह सब सुनकर टोनी चिड़िया रोने लग जाती है। माँ जी, ओ माँ जी, वो हमें छोड़कर चले गए और हमें बेसहारा कर दिया। अब हम क्या करेंगे माँ जी? जिस भगवान ने हमें बेसहारा किया है, मेरे बच्चे को छीना है, वही हमें राह दिखाएंगे बहू। भगवान हमें जरूर देख रहे होंगे, हमारी सुनेंगे, जरूर सुनेंगे और हमारी मदद करेंगे। तभी 1 साल बाद टोनी चिड़िया की जिंदगी में बदलाव आती है। टोनी चिड़िया सिलाई करना शुरू कर देती है। अपने घर के बाहर आसपास की सारी औरतें टोनी चिड़िया से सिलाई करवाने को आती हैं। तभी एक दिन टोटी मौसी भी आती है। अरे टोनी बिटिया, तुम तो बहुत ही अच्छा सिलाई करती हो। अगर तुम ऐसे ही सिलाई करते रही तो बहुत आगे बढ़ जाओगी। तुम्हारी सिलाई का तो कोई जवाब नहीं है। इतनी बारीक सिलाई करती हो और सफाई से, तुम्हें तो अपना बुटीक खोल लेना चाहिए। टोनी अपनी सासू माँ से बात करती है। बुटीक खोलना के लिए उसकी सासू माँ सपोर्ट करती है ताकि टोनी चिड़िया बुटीक खोल सके। वे दोनों बहुत जल्दी ही पैसों का इंतजाम कर लेते हैं और कुछ दिनों बाद टोनी चिड़िया अपनी खुद की बुटीक खोल लेती है। टोनी चिड़िया का बुटीक बहुत अच्छे से चलने लग जाता है और उसे बहुत ज्यादा कमाई होती है। दुकान अच्छा चलने के वजह से टोनी चिड़िया टोटी मौसी और बबली को काम में रख लेती है। टोनी चिड़िया बहुत ही खुश होती है। वह जो सोची थी वैसा ही हो रहा था। भगवान ने टोनी की सुन ली थी। टोनी और उसका परिवार बहुत खुश थे। उनका जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहा था। उनका जीवन खुशियों से भर गया। अगर आपको हमारा यह कहानी पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
थैंक यू।